यहाँ सारा, डेनी और उसकी गर्लफ्रेंड सिंडी पास की एक नदी में मछली पकड़ने जाते हैं। तब सारा को नदी के किनारे एक मरी हुई चिड़िया दिखाई देती है। सारा उस चिड़िया को जिंदा करने के लिए भगवान से प्रे करने को कहती है, जिस पर डेनी उसे समझाता है कि प्रे करके मरे हुए जीव को वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। लेकिन सारा उसकी बात नहीं सुनती और चिड़िया के लिए प्रे करने लगती है, जबकि डेनी और सिंडी मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं। अब 1 घंटे के बाद वो दोनों वापस सारा के पास आते हैं तो देखते हैं कि सारा अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी। तभी सारा उन्हें बताती है कि मुझे पानी के ऊपर भगवान दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच अचानक से तेज हवा चलती है और देखते ही देखते उस चिड़िया में जान आ जाती है। उस चिड़िया को उड़ते हुए देख सिंडी और डेनी हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि ये सब सारा की वजह से हुआ है, बल्कि उन्हें ये लगता है कि वो चिड़िया तेज हवा के कारण जाग गई होगी। नदी से लौटने के बाद सारा सेम के पास आती है और उन्हें चिड़िया के बारे में बताते हुए कहती है कि मैंने भगवान को नदी में देखा था, जिन्होंने मेरे सामने उस चिड़िया को जिंदा कर दिया। सेम सारा से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है क्योंकि तुम मेरी स्पेशल गुड़िया हो। अगले दिन सारा और मार्क को एक साथ स्कूल से घर जाते हुए देखते हैं, जिस दौरान रास्ते में कुछ लड़के उन्हें घेर लेते हैं और सारा से अपने मरे हुए जानवर को वापस जिंदा करने को कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। इस बीच डेनी और सिंडी वहां से गुजरते वक्त सारा और मार्क को परेशान होते हुए देख लेते हैं, इसलिए डेनी सारा को परेशान करने वाले लड़कों को फीडबॉल से अटैक करके उन्हें वहां से भगा देता है। तभी ब्रोनर अपने डॉग के साथ वहां आ जाता है और डेनी का मजाक उड़ाते समय उसे लड़ाई करने के लिए मजबूर करता है। ठीक उसी समय ब्रोनर के फ्रेंड तेज स्पीड में कार को ड्राइव करके ब्रोनर की ओर आते हैं। तभी डेनी कार को देख लेता है, इसलिए वो जल्दी से ब्रोनर को धक्का देकर बचा लेता है, पर ब्रोनर का डॉग कार से टकराने की वजह से मर जाता है। तभी सारा उस डॉग के पास आ जाती है और उसके लिए भगवान से प्रे करने लगती है, जिसके तुरंत बाद ही वो डॉग जिंदा हो जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। इस चमत्कार को देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक छोटी लड़की मरे हुए जानवर को कैसे जिंदा कर सकती है। इसके बाद रास्ते में मार्क सारा से कहता है कि तुम मेरे लिए प्रे करके मेरे पैर वापस ठीक कर सकती हो, जिस पर सारा कहती है कि मुझे यकीन नहीं है कि मेरी प्रे काम करेगी। लेकिन फिर भी सारा उसके लिए भगवान से प्रे करते हुए कहती है कि मार्क बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए मार्क को चलने में उसकी मदद कीजिए। खैर अभी सारा की प्रे से कुछ नहीं होता, पर अगली सुबह मार्क के पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां वो डॉक्टर को बताते हैं कि मार्क अपने पैरों को मूव कर सकता है। ये देखकर डॉक्टर बेन भी हैरान थे। यहाँ बेन मार्क की माँ से कहते हैं कि उन्हें मार्क के ठीक होने से ज्यादा होप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का मानना था कि मार्क कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। तभी अचानक मार्क अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने लगता है और बहुत खुश हो जाता है। साथ ही मार्क के पेरेंट्स खुशी से रोने लगते हैं। तब मार्क बताता है कि उसे सारा की प्रे ने ठीक किया है। इसके अलावा वो ब्रोनर के डॉग और नदी पर जिंदा हुए उस पक्षी के बारे में भी बताता है।